अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पैदल चलना ये सबसे अहम दवा है, लेकिन हमारे समाज के अक्सर लोग इस दवा के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम 12 ऐसे फ़ायदे बताएंगे कि जिन 12 फ़ायदों को आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर पैदल चलें तो हम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपनी बॉडी को और अपने आप को हम बचा सकते हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। नंबर 1, दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैदल चलें। ब्लड प्रेशर इससे मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर ना लो होगा ना हाई होगा। हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी रहती है। हार्ट का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर वो पैदल अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सिर्फ पैदल चलने से आप अपने हार्ट को बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसकी बेहतरीन दवा यही है कि आप पैदल चलें। ढेर सारी गोलियां अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में ना खानी पड़े तो पैदल चलने की आदत आप बना लें। नंबर 3, हर आए दिन हम ये सुनते हैं यार कि फला इंसान का हार्ट जो था वो ब्लॉक हो गया, यानी ब्लॉकिंग वाला मामला बहुत, और ये केस बहुत ज़्यादा निकल कर आता है कि हार्ट के ब्लॉक का प्रॉब्लम था, उससे हार्ट ब्लॉक हो गया। भाई इस ब्लॉकिंग को अगर ख़त्म करना है तो इसकी बेहतरीन दवा यही है कि इंसान पैदल चले। नंबर 4, पैदल चलने से इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है, ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है। शुगर अगर इंसान को है तो भी पैदल चलना उसके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर नहीं है तो पैदल अगर चलने की आदत बना ले तो शुगर इंशाल्लाह उसके करीब नहीं आएगा। नंबर 5, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा आ जाता है, बदन के अंदर चर्बी और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेट को अगर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतरीन दवा यही है कि इंसान पैदल चले, और थोड़ी अगर वॉकिंग में तेज़ रफ्तारी करे तो ये और ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 6, बहुत मर्तबा स्ट्रेस के हम शिकार हो जाते हैं, काम का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रख लीजिए कि अगर काम के तनाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन इलाज यही है कि आप पैदल चलने की आदत बनाएं। नंबर 7, ज़्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो है बदहज़मी, यानी इंसान का पचन ख़त्म हो जाना, कि खाना पच नहीं पाता है, कब्ज़ की बीमारी हो जाती है, और फिर कब्ज़ की बीमारी होने की वजह से, पेट ख़राब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पेट अच्छा तो जीवन अच्छा, पेट अच्छा तो ज़िंदगी अच्छी। तो अगर आप इस कब्ज़ियत को, बदहज़मी को ख़त्म करना चाहते हैं तो पैदल चलने की आदत बनाएं। नंबर 8, हर उम्र के लोगों को चाहिए कि वो पैदल चलें, इससे इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 9, जोड़ों में अगर दर्द है तो इंसान को चाहिए कि पैदल चले, क्योंकि इंसान के जोड़ों में दर्द तब होता है जब कमज़ोरी पैदा हो जाती है, और इंसान अगर पैदल चलने की आदत बना ले तो ये कमज़ोरी ख़त्म होगी और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा। नंबर 10, जो लोग रोज़ चलते हैं तो अगर आपने महसूस किया होगा कि उनका मिजाज बहुत अच्छा होता है, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनका चेहरा बारौनक होता है, क्योंकि चिड़चिड़ापन उनकी जीवन से, उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ में भी आप आदत बनाएं कि पैदल चलें। नंबर 11, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की एक ताकत होती है जिसे क़ुव्वते मुदाफ़ात कहा जाता है। ये जितनी मजबूत होगी बीमारियां उतनी ही दूर रहेंगी। अगर आप पैदल चलने की आदत डालते हैं तो क़ुव्वते मुदाफ़ात के अंदर मजबूती पैदा होगी, और बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, क्षमता है, वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। नंबर 12,
پھیپھڑوں کی اگر بیماری ہے، پھیپھڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین دوا یہی ہے کہ انسان پیدل چلے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ان بیماریوں کے لیے ہم کتنی مہنگی مہنگی اور لمبی چوڑی دوائیاں ہم کھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ نکال لیں اور دوڑیں یا واکنگ کریں یا چل لیں تو پھر ہم بہت ساری بیماریوں سے اپنی باڈی کو ہم بچا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے لیے ایک ضروری اعلان ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔